प्रश्न 6। किसी वृत्त का व्यास AB है एवं परिधि पर एक अन्य बिंदु P है। यदि कोण PBA बराबर 40 डिग्री हो तो कोण PAB की माप अंशों में लिखें। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे यहां पे इस तरह से। अब कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास AB है, तो व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है। तो इसका नाम देंगे AB, AB। और O क्या है? इस वृत्त का केंद्र है। तो व्यास केंद्र से होकर के जाता है, तो AB क्या हो गया? यहाँ पे व्यास हो गया। तो कह रहा है किसी वृत्त का व्यास AB है एवं परिधि पर एक अन्य बिंदु P है। अब देखिए, कह रहा है कि परिधि पर एक अन्य बिंदु P है, तो कहीं भी परिधि पर बिंदु P ले लेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पे ले लिए बिंदु P। यदि कोण PBA, अब देखिए AP और PB को मिला देंगे, तो परिधि पे कहीं पे भी बिंदु P ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिए हैं, PB को मिला देंगे और AP को मिला देंगे। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया ABP या APB। अब कह रहा है कोण PBA यानी ये जो कोण है, ये कोण है कोण PBA बराबर कह रहा है 40 डिग्री। ये कितना है? 40 डिग्री है। तो कोण PAB की माप अंशों में लिखें। अब देखिए PAB यानी इस कोण का माप अंशों में लिखना है। तो कोण PAB पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? तो कोण PBA बराबर 40 डिग्री। कोण PBA बराबर 40 डिग्री ये दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि कोण APB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए कोण APB कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त बन रहा है। AB क्या है? AB व्यास है। तो अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिए AB यहाँ पे व्यास है। तो AB व्यास हो गया, और AB जो देखिए वृत्त का जो भाग है इसको चाप कहेंगे। तो एक अर्धवृत्त हो गया। यहाँ पे देखिए A से B, इसको ये जो वृत्त का भाग है A से B, ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है, अब देखिए A से P तक आया है और B से P तक आया है, तो ये कोण जो होगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमेशा याद रखना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे AB क्या है? व्यास। और AB से जो वृत्त के परिधि पे जो बिंदु P है, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। तो यहाँ पे लिख लेना है कोण APB बराबर 90 डिग्री क्यों हुआ है? तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है।
तो समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो समकोण होता है। तो यहाँ पे कोण APB क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे अर्धवृत्त बन रहा है। देखिए केंद्र से होकर के व्यास गुजर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 अर्धवृत्त बना। तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण APB बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज APB में 2 कोण मालूम हो गया है, एक 40 डिग्री है, एक 90 डिग्री है। तो तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे, कोण PAB। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से 90 और 40 को जोड़ करके घटा देंगे तो निकल जाएगा कोण PAB। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज APB में कोण PAB बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री जोड़ 40 डिग्री। तो देखिए 2 कोण यहाँ पे कितना है, एक 90 डिग्री है, एक 40 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीसरा कोण कैसे ज्ञात होगा, तो 180 डिग्री में 90 और 40 को जोड़ करके घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90 जोड़ 40 हो गया 130, यानी 130 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 130 घटा देंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कोण PAB बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री। तो इस तरह से कोण PAB ज्ञात करेंगे।